हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक। लास्ट क्लास में बेटा मैंने बोला था आप लोगों को कि आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का, और वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट मैंने आपको ये भी बोला था कि उससे पहले मैं बेटा एक फुल कॉन्सेप्ट चाहता हूँ आप लोगों के लिए बेटा, किसके? लीनियर इक्वेशन के लिए, जो कि बेटा आपको 9th में भी पढ़ना है। तो आज जो इस पूरी वीडियो में है बेटा, वो मैं आपको पूरे फुल 9th चैप्टर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी दूंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, बिकॉज वही चीज बेटा, वही लेगेसी बेटा कहाँ चल के आ रही है 10th क्लास में। तो कुछ बेसिक पता होनी चाहिए 9th के लिए। तो इससे बेटा मेरा 9th का वीडियो भी कवर हो जाएगा और 10th के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी रेडी हो जाएंगे। क्योंकि बेटा आज की वीडियो को थोड़ी लेंथी होने वाली है, तो प्लीज अपने बुक्स एंड नोटबुक बेटा, पेन जो भी है, वाटर की बोतल अपने साथ रखें, रूम को बंद कर दें और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर दें कि हाँ भाई, आज जैसे सर ने अपने 1 घंटे में पूरे चैप्टर को खत्म करना चाहिए, 1.5 घंटा लगे, मुझे भी आज ये चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज, और अगर जो बच्चे 9th में वो अपने 4th चैप्टर को खत्म कर दे। करेक्ट। तो आइए बेटा इसी के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियोस। और चैप्टर का नाम है बेटा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। करेक्ट। तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा जाते हैं कॉन्सेप्ट पे और फिर एनसीईआरटी 9th क्लास के चैप्टर 4 को करते हैं। करेक्ट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आप यहां पर देख रहे हैं कि मैंने ये एक तराजू बनाया है और यहां पर दोनों साइड 5 kg 5 kg लिखा है बेटा। ये मैं क्यों आपको बना के बता रहा हूं, देखो यहां पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल मैंने दोनों लिखा है फॉर इंट्रोडक्शन। बट इससे भी पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि इक्वेशन क्या है बेटा। व्हाट इज इक्वेशन? बेटा देखो होता क्या है, मैंने कुछ बात बोली और किसी और टीचर ने कुछ बात बोली। ठीक है। मैंने बोला भैया 1 इज अ नेचुरल नंबर, और मेरे सीनियर सर ने या मेरे कलीग ने भी बोल दिया 1 इज अ नेचुरल नंबर। ठीक। या उन्होंने ये बोल दिया 1 इज अ होल नंबर। ठीक है। अब बेटा 1 तो नेचुरल नंबर भी है, 1 होल नंबर भी है। ठीक है। तो दोनों ने सेम बात कही, मतलब दोनों की जो बात है, कॉन्सेप्ट है नेचुरल और होल नंबर का, दोनों बेटा वो ये बोल रहा है कि भैया दोनों होल नंबर है, जो 1 है वो होल नंबर है और नेचुरल नंबर है, मतलब दोनों की बातों में सेम वजन है। करेक्ट। वैसे ही बेटा अगर मैं इस तराजू में इधर 5 kg रख रहा हूँ और इधर भी 5 kg, तो बैलेंस है। मान लो मैंने इधर कुछ बढ़ा दिया या इधर कुछ घटा दिया बेटा, तो बेटा क्या हो सकेगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अनबैलेंस हो जाएगा। मान लो इधर मैंने 2 kg बढ़ा दिया और इधर 1 kg बढ़ा, तो ये अनबैलेंस हो जाएगा बेटा। तो ये ऐसी बेटा चीज क्या इक्वेशन है। मान लो मैंने बोला 2x + 3 = 0। अब बेटा 2x + 3 = 0 तो है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये बेटा हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। करेक्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बेटा बराबर होना चाहिए, तो हमारे पास x की कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको पुट करने पे बेटा हमारे पास क्या हो जाए, ये बेटा क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक। अब मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें तो कोई वही ऐसी वैल्यू आएगी ही नहीं जिसपे 0 होगा, तो बेटा ये हमारे पास एक इक्वेशन, हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू। अब हमें क्योंकि निकालना आता है, क्योंकि बचपन से हमने सीखा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, -3/2। अब यहाँ पे -3/2 पुट कर देते हैं बेटा, 2 इंटू में x की जगह -3/2 पुट करो और +3 कर दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, -3 + 3 ये 0 आ गया। मतलब इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, हमें x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू डालनी होती है कि वो दोनों साइड बराबर कर दे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि x की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं होगी। अब x की कोई अगर ऐसी वैल्यू नहीं होगी बेटा, तो वो इक्वेशन नहीं है। करेक्ट। तो वो इक्वेशन नहीं है, बिकॉज वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा बराबर हुए ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा बराबर हुए ही नहीं। करेक्ट बच्चों। अगर हम आगे की बात करें इंट्रोडक्शन की, तो हमारे पास मैंने 2 वेरिएबल से पहले बेटा आपको क्या करवाया है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। वेरिएबल मैंने क्या बोला बेटा, जो जिसके साथ जाए वही वेरिएबल बन जाए। करेक्ट।
क्या मतलब हुआ इसका कि भैया अगर जो है यहाँ पर कोई अल्फाबेट x जो है वो a के साथ लग जाए, ठीक, तो भैया इसने इस a कांस्टेंट टर्म को क्या बना दिया, कोफिशिएंट बना दिया बेटा। क्यों? बिकॉज x हमारे पास एक वेरिएबल है और इस लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल में बेटा हमारे पास कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। क्योंकि ये एक वेरिएबल है इसलिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। अब बात है लीनियर क्यों है बेटा, बिकॉज आपको पता है कि x की पावर बेटा क्या होती है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 होती है। और 1 को बेटा हम अगर डिग्री 1 होती है तो हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया है कि उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। 2 होती है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 होती है तो बेटा क्यूबिक बोलते हैं। तो इसलिए बेटा लीनियर यहाँ पर इसलिए है बिकॉज डिग्री x की बेटा हमारे पास डिग्री कितनी है, 1 है। सो कॉल्ड हमारे पास बेटा क्या, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है a वो 0 नहीं हो सकता। क्यों बेटा, देखो होता क्या है कि अगर a 0 हो जाए तो 0 इंटू एक्स बेटा क्या हो जाएगा, 0। तो वेरिएबल तो बचा ही नहीं ना, तो इक्वेशन किस बात की बेटा, इक्वेशन तो होगी ही नहीं। सिमिलरली अब आ जाओ हमारे पास, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख दिया, x प्लस 3 इक्वल टू 2 which contain one variable and degree 1, so called linear equation one variable। अगर अब मैं बात कर लूं बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो हमारे पास क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 विच कंटेन x एंड y एज टू वेरिएबल, ठीक है, एंड डिग्री x और y दोनों वेरिएबल की क्या है बेटा, 1 ही है। तो ये बेटा क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिकॉज कंटेन टू वेरिएबल एंड जो वेरिएबल की डिग्री है, पावर है, कितनी है बेटा, 1 है, सो कॉल्ड लीनियर। यहाँ भी बेटा x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट बेटा 0 नहीं होगा बिकॉज अगर ये 0 होंगे तो ये भी 0 बन जाएंगे और फिर से ये इक्वेशन नहीं रह जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया बेटा 6x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था बेटा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने इस चैप्टर को क्यों बोला, बिकॉज इसमें हम जो भी पढ़ेंगे इक्वेशन बेटा वो पढ़ेंगे 2 वेरिएबल के साथ और उन वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी बेटा, 1। सो बहुत इजी था हमारे पास कॉन्सेप्ट समझने का एज ए इंट्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नई चीज के साथ। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में या उनके सॉल्यूशन के बारे में। बिकॉज कॉन्सेप्ट था बेटा वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का अभी 9th क्लास के लेवल पे ये था कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर a बेटा x का कोफिशिएंट है ऑलवेज। मैं ऑलवेज क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का तो समझ में आएगा बेटा, ठीक है। एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट, करेक्ट। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो बेटा हमारे पास बोल रहा है क्वेश्चन कि if the cost of notebook is twice the cost of pen, तो बेटा इस स्टेटमेंट को, बिकॉज बेटा देखो ये चैप्टर हमें अभी से इसलिए समझ में आ जाएगा बिकॉज हम इसका क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल चीजों में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अभी यही वाला क्वेश्चन जो है बेटा क्या बोल रहा है कि भाई एक नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन से डबल है, ठीक। अब मुझे बताओ आप पेन या नोटबुक लेने गए, ठीक है, तो भाई एक पेन लिया आपने और एक नोटबुक लिया। मैं इतना टाइम लेके इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज आपने अगर एक बार प्रैक्टिकल चीज समझ ली ना बेटा तो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन खैर ये बोल रहा था कि भैया इस स्टेटमेंट को आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हेल्प से रिप्रेजेंट करो। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने रिप्रेजेंट कर लिया। हमने एक नोटबुक को या नोटबुक के कॉस्ट को क्या मान लिया बेटा, x मान लिया, ठीक है, और पेन के कॉस्ट को बेटा y मान लिया। अब मुझे बताओ अगर ये एक पेन 2 रुपये का है तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो नोटबुक का कॉस्ट होगा वो डबल होगा। तो नोटबुक का कॉस्ट कितना हो गया बेटा, हमारे पास 4 हो गया ना, ठीक।
बट यहाँ पर हमें दो वेरिएबल का यूज करना है, बिकॉज ये चैप्टर जो है बेटा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं इसकी तो किस तरीके से होगा बेटा, लेट दी कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी, हमने क्या मान लिया बेटा, रुपीज एक्स, हमने एक्स रुपए कॉस्ट मान लिया बेटा नोटबुक के लिए। नाउ लेट दी कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज वाई, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है बेटा, सो हमें क्या करना होगा बेटा, दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने होंगे। नाउ अब हमें इसमें बेटा एक वर्ड लिखना है ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। जो प्रश्न बोल रहा है वो हम कर रहे हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है बेटा, मैं अभी पहली बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ नोटबुक बेटा क्या है, डबल है। अब नोटबुक की कॉस्ट डबल तो टू साइड मल्टीप्लाई होगा बेटा पेन में ना, कॉस्ट ऑफ पेन। अब देखो मैंने क्या बोला था, दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए। मुझे बताओ, पेन 2 रुपए का था, मैंने एग्जाम्पल लिया, पेन 2 रुपए का था और नोटबुक 4 रुपए की थी। अब 2 इंटू 2 बेटा 4 ही तो हुआ। इक्वेशन, ये इक्वेशन है कि नहीं है, ये इक्वेशन है, बिकॉज दोनों साइड बेटा बैलेंस हो रहा है, करेक्ट। तो यहां पर बेटा हमने कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या माना है बेटा, एक्स माना है, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या बेटा माना है, वाई माना है। तो 2 इंटू वाई बेटा 2y हो गया, तो x इज इक्वल टू 2y। और इसको बेटा मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको इधर ले आओ, वेरिएबल को एक साइड, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट जो था उसका ये बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बेटा इसका रिप्रेजेंटेशन था, करेक्ट। आई होप बेटा ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। आप इसे वीडियो पॉज करके बेटा इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि हमारे पास कुछ यहाँ पर बेटा लीनियर इक्वेशंस लिखे हुए हैं और हमें इन लीनियर इक्वेशंस देखने के बाद बच्चों क्या फाइंड करना है, ए बी और सी। बेटा अब ये चीज मैंने कुछ क्वेश्चन मिस किए हुए हैं, बिकॉज वो जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं उसी सेम टाइप के हैं बेटा। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि सभी जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन जो है यहाँ पर, उसको भैया आपको उसके जनरल फॉर्म में लेके आना है। मतलब जनरल फॉर्म हमने पढ़ा है बेटा अभी के अभी, क्या था बेटा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये जितने भी हमारे पास बेटा क्वेश्चंस हैं उन सबको बेटा पहले हम इस फॉर्म में लेके आएंगे और देन बस इक्वेट कर देंगे जो x के साथ होगा। मैंने इसलिए बेटा, मैं अब आपको बता रहा हूं, मैंने इसलिए ऑलवेज का यूज किया था कि x का कोएफिशिएंट बेटा ऑलवेज a होगा, y का कोएफिशिएंट बेटा ऑलवेज b होगा और कोएफिशिएंट बेटा क्या होगा, c होगा। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं बेटा, कांस्टेंट को ध्यान रखना। तो कांस्टेंट हमारे पास एक टर्म है, जैसे और भी टर्म्स हैं हमारे पास एक्स वाई वाले। तो एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखना बेटा कि आपको बस ये माइंड में रखना है अपने मार्क की, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, हम इस फॉर्म में लेके आते हैं। आप देख तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, तो c इस साइड है तो मैं इस साइड ले आता हूँ। तो 2x प्लस 3y प्लस इधर आगे माइनस 9.35 बार। अब बेटा मैंने बोला x के साथ ऑलवेज क्या होगा बेटा, a होगा, y के साथ b होगा और जो कांस्टेंट है c बेटा इसकी इक्वल टू 0 आ गया जब यहाँ पर इसको ले आए तो, और कांस्टेंट हमेशा बेटा क्या होगा, c होगा। तो हमारे पास a क्या मिल गया बेटा हमें 2, b क्या मिल गया बेटा हमें 3। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बेटा बता रहा हूँ, साइन को भी हमें इंक्लूड करना है। मतलब c की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास, माइनस 9.35 बार, करेक्ट। तो बहुत इजी था बेटा, सेम टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप कर सकते हो। नाउ इधर आते हैं बेटा, बेटा यहाँ पर ax माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0 ये इस फॉर्म में पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लेते हैं।
जब x के साथ कुछ ना हो बेटा, x के साथ कुछ ना हो तो भैया क्या होगा, 1 होगा, मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो हमारे पास x साथ होता क्या है, a होता है ऑलवेज, तो a हमारे पास बेटा यहाँ आ गया 1। नाउ b के किसके साथ होता है, y के साथ, और b के साथ देख लो बेटा यहाँ पर है y के साथ कुछ भी नहीं तो 1, -1/5, तो b हमारे पास क्या आ गया -1/5, और c बेटा हमारे पास साफ साफ दिख रहा है -10 है। तो कोई डाउट नहीं है इसमें बेटा, इस फॉर्म में था तो बहुत ही सिंपली ये सॉल्व हो गया। ठीक, नो बात करते हैं बेटा फोर्थ। यहाँ पर अगेन ये आपके जनरल फॉर्म में नहीं है तो इसको इस साइड लेके आऊंगा, x -3y बिकॉज प्लस में है इक्वल टू 0। बेटा एक बात अपने माइंड में ध्यान दे देना, जो टर्म मिस है उसका मतलब वो नहीं या ये नहीं कि भैया हमारे पास क्वेश्चन गलत है। एक चीज मुझे बताओ, अगर छोटी सी चीज देखना, अगर ax प्लस c इक्वल टू 0 है तो क्या इसमें b नहीं है? देखो b है बेटा, b यहाँ पर है, ध्यान से देखना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ax प्लस 0 इंटू बी प्लस c इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ना। मैंने b इंट्रोड्यूस कर दिया बेटा यहाँ पर 0 इंटू बी, बिकॉज 0 इंटू बी क्या होता है, 0 होता है। तो इसकी दिक्कत मत लेना, मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर मैं y ले लूंगा। अब यहाँ पर b हमारे पास क्या है, 0 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही बेटा यहाँ पर देखो कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट की जगह क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास इजीली हम देख लेते हैं, a की जगह क्या है बेटा 1, b की जगह -3 और c नहीं है तो बेटा जो मिस है उसको 0 के बराबर लिख देंगे। करेक्ट ना। आ जाते हैं यहाँ भी बेटा सेम हमारे पास कंडीशन है, 2x माइनस का इधर का बेटा प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अगेन बेटा a हमारे पास आ गया 2, b आ गया बेटा +5 एंड कांस्टेंट नहीं है तो बेटा c हमारे पास क्या है 0। 0 बहुत बड़ा 0 है बेटा, तो 0 वैसे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है 0, बता रहा हूँ। तो 0 से बच के भी रहो और 0 के साथ भी रहो, ठीक ना भाई। करोड़ में 1 0 हटा दो, वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो 0 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा लाइफ में, ठीक है। तो 3x + 2 इक्वल टू 0। नाउ देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या मिस है। यहाँ पर पहली बात तो सारे टर्म इधर है तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। मैंने आपको बोला जो टर्म मिस है मतलब उसके साथ वाला कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a तो बहुत सिंपली हमें पता लग गया 3, b नहीं है बेटा बिकॉज y नहीं है, तो b नहीं है बिकॉज b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y ऑलवेज। तो अब b हमारे पास क्या होगा बेटा 0 बिकॉज b तो है ही नहीं एंड कांस्टेंट शुड बी बेटा लुक एट द बोर्ड 2 प्लस का वो भी, ठीक ना। लास्ट देख लेते हैं बेटा, लास्ट केस में आप देख पा रहे हो, इधर ले आते हैं सबको एक साइड, तो 5 और प्लस का -2x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर बेटा आप ये मत घबराना कि पहले वाला ही a होता है। मैंने क्या बोला, ऑलवेज मैंने लगा दिया, मतलब हमेशा ही बेटा x के साथ a, y के साथ b और कांस्टेंट हमारा अकेला ही बेटा बिना वेरिएबल के रहेगा बिकॉज 2 वेरिएबल है, तो उसके लिए वेरिएबल कहाँ से लेके आए, ठीक है। तो कर लेते हैं बेटा, a हमारे पास विद साइन देख लो -2, b का टर्म बेटा फिर नहीं है यहाँ पर, तो b हमारे पास हो गया 0 बिकॉज y का हमारे पास वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं है, कांस्टेंट बेटा 5 है। तो इस तरीके से बेटा हमने सेकंड क्वेश्चन भी बेटा इसका कर लिया, जिसमें बेटा हमें गिवन इक्वेशंस को इक्वेट करके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की हेल्प से a b c ढूंढना था बेटा, ठीक है। और आई होप बहुत अच्छे से आपको आ भी गया होगा। नोट डाउन कर लिया बेटा, अगेन वीडियो पॉज करके आप इसे। अगली एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेटा न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ LEITV। बेटा LEITV एक बहुत बड़ा वर्ड है जो आपने मैथ में पहली बार सुना है, क्योंकि बेटा ये पहली बार नहीं है, हमेशा ही आप सुनते आ रहे हो। व्हाट, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो मैंने इंटरेस्टिंग सा बना दिया नाम, ताकि थोड़ा सा अलग सा लगे कि भाई बहुत टफ सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उतना टफ है नहीं, ठीक है। तो LEITV बेटा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा, हल,
मतलब क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशंस जो हम कर रहे हैं बेटा, तो क्या ये मान क्या करता है, ये क्या हमसे पूछता है सॉल्यूशन। देखो बेटा, अगर मैं जनरल इक्वेशन इसकी लिखूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा कि हमारे पास ये दो अननोन है। वेरिएबल क्या होता है, अननोन हमें पता नहीं होता ना। ए बी सी तो आपने देख लिया, पता होता है हमारे पास इक्वेशन में। एक्स के साथ कुछ नहीं तो ए हमारे पास 1 है, वाई के साथ कुछ नहीं तो बी हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 है, सी नहीं तो 0, और जब भैया एक्स वाई भी नहीं हो तो 0। तो ठीक है, बट एक्स और वाई हम क्या है हमारे पास, अननोन। अननोन है बेटा ये, इसको कोई जानता नहीं है, फॉरनर है। हिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी 6th-7th क्लास में, फॉरनर वो लोग होते थे जो किसी गांव के बाहर के भी होते थे, वैसी है ये। ठीक, क्या है ये, अननोन है एक्स और वाई। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बेटा हमारे पास दो अननोन है जो हमें फाइंड करने। ठीक है, नाउ एक चीज बताओ मुझे, हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब इस अननोन को फाइंड करना है। मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई एक्स बाहर से आया है, ये मेरा मामा है। एक्स बेटा हमारे पास क्या, हमारा मामा है। ठीक, तो ठीक है, अगर x बेटा हमारे पास मेरा मामा है तो y भी उसके साथ है, तो y क्या हुआ, मामा का दोस्त हुआ। मामा का दोस्त हुआ भाई, अगर x के साथ y आया है तो अगर x भाई मेरा मामा है तो y अगर उसके साथ है तो होगा उसका दोस्त। ठीक, चलो ठीक है। अब मैंने बोला भाई y के साथ x आया तो मैंने बोल दिया भाई y मेरा पापा है, y मेरा बेटा क्या है, पापा है, फादर है मेरे y। ठीक, तो मान लो अगर ये इसका हमारे पास x इसका भी बेटा हुआ तो भाई x मेरा क्या हुआ, भाई हुआ ना। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होगे कि यार मैं ना x के लिए कुछ भी बोलता हूँ चाहे y के लिए बोलता हूँ तो भैया इसका रिलेशन x के लिए आ जाता है। मतलब भाई x के लिए अगर मैं कुछ वैल्यू पुट करूँ, मैथमेटिक्स के मैं हिसाब से बोलूँ तो अगर मैं x के लिए कुछ वैल्यू पुट करूँ तो y के लिए वो वैल्यू दे देगा। नहीं समझे? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। मैंने लिया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अब बेटा अगर मैं पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो 2 यहां पर 0 पुट कर दिया बेटा मैंने, प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 8। तो 2 इंटू 0 बेटा ये तो 0 बन गया, ये तो 0 प्लस 4y मतलब 4y, और भाई और मुझे y चाहिए तो बेटा क्या हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और 8/4 डेट इज 2, y हमारे पास आ गया 2। मतलब अगर मैंने x 0 रखा बेटा तो इसने y की वैल्यू दे दी ना हमारे पास। मैंने क्या बोला, अगर मैंने x की वैल्यू कुछ ली बेटा तो वो मुझे y की वैल्यू दे देगा। यहाँ पर दे दिया ना इसने, दे दिया। तो अब आप कुछ भी वैल्यू ले लो बेटा, कुछ भी वैल्यू ले लो, ठीक है, आप x2 ले लो, x-2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इंटीजर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू ले लो बेटा, हमारे पास आंसर जो है बेटा वो क्या आएगा, हमारे पास y के लिए कुछ आएगा ही आएगा अगर x की वैल्यू हम कुछ पुट करेंगे। तो इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ बेटा, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि इसके क्या होंगे बेटा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बेटा हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रहा है बेटा कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक हमारे पास गिवन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है और पूछा गया कि इससे कितने सॉल्यूशन होंगे। बेटा कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों, बिकॉज फॉर एवरी एक्स there will be some value of y। x के किसी भी वैल्यू के लिए जो भी हम पुट करेंगे उसके लिए बेटा y की वैल्यू निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, तो इसलिए बेटा हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बेटा क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में मैं थोड़ा सा और कुछ ऐड करता हूं कि देखो बेटा अब यहां पर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में भी ये पूछेंगे और भी जो क्वेश्चन होंगे कि भाई इसके 4 सॉल्यूशन बताओ, तो कुछ करना नहीं है, कुछ बहुत सारी एकदम रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है भाई। आपको x 0 लिया है,
आप x1 ले लो, x2 ले लो, x3 ले लो, तो जो मैंने बोला वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, बट थोड़ी ऐसी वैल्यू लेना बेटा तो कैलकुलेशन आपकी ईजी रखे, ठीक है। अब आपने को 3/2 ले लिया, आप वहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो आप दिक्कत में हो, फ्रैक्शन सम कर रहे हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक, फिर मार्क्स गए तो दिक्कत है। तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो इजिली आपके पास कैलकुलेट हो जाए। दूसरी बात, इसका बेटा हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना है। तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन आ गए, अगर x और y का हमारे पास वैल्यू मिल गया हमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा 9th के, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है। और अगर मेरे पास x, y है, और हमेशा ध्यान रखना, मान लो यहाँ पर 0,2 आया है, तो जो फर्स्ट वाला होता है बेटा हमारा हमेशा क्या होता है बेटा, x होता है, और सेकंड वाला हमेशा बेटा क्या होता है, y होता है। जैसे मैंने बोला -3,2, तो ये x की वैल्यू है बेटा, ये y की वैल्यू है। मैंने बोला 1/2, 0, तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट मिल गए तो हमें प्लॉट करने की कोई बहुत ही ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, वो बहुत ईजी है, वो हम कर लेंगे बेटा, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आएगा। तो दो चीज़ें हमें बता देंगे यहाँ पे कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे बेटा जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ वेरिएबल, चाहे x की वैल्यू पुट कर लो चाहे y की वैल्यू, उससे बेटा हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे आप 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, आप निकालो। और इससे हमें ये पता लगा कि वी हैव हाउ मेनी सॉल्यूशन फॉर LEITV, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो करते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.2, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो और इसके एप्लीकेशंस मालूम हो। हम बात कर ले सॉल्यूशन नंबर 1 की, एक्सरसाइज 4.2 के। बेटा हमें यहाँ पर पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जो आएगा, या फॉर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए बेटा हमारे पास कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। रीजन बेटा लिखा हुआ है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y बेटा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, चाहे y के लिए बेटा हमें x मिल जाएगा। अभी हमने देखा कि x की कोई भी वैल्यू पुट करो y मिल जाएगा, y की कोई वैल्यू पुट करो बेटा x मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो y = 3x + 5 है, y की वैल्यू बेटा x पर डिपेंड कर रही है, तो x की मैं कोई वैल्यू डालो ना, 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, -1 लो, -2 लो, में एक वैल्यू मिलेगी बेटा y के लिए। सो बेटा हाउ मेनी सॉल्यूशन वी हैव फॉर दिस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इनफाइनाइटली मेनी, करेक्ट। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा, वो हमें क्या बोल रहा है कि वी हैव दीज 3 इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड बेटा हाउ मेनी सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने बोला 4 सॉल्यूशन बेटा तो कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो भाई आप अपने हिसाब से कोई x की वैल्यू लो, उसमें आप पुट करो, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, पुट, इजी कैलकुलेशन के हिसाब से बेटा वैल्यू लो, पुट x = 0, पुट कर देते हैं बेटा 2x की वैल्यू 0 प्लस y = 7, एंड 2 × 0 बेटा 0, 0 प्लस y, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 विदाउट, बिकॉज 2 × 0 तो 0, और 0 में बेटा कुछ भी ऐड करेंगे तो वो y ही बचेगा हमारे पास, y = 7। नाउ पुट x = 1, मैंने बोला ना कैलकुलेशन इजी, इक्वेशन बहुत इजी है बेटा, इसलिए कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। 2 1 प्लस y = 7, एंड बेटा इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, 2 1 जब बेटा 2 हो जाएगा, प्लस y = 7, और बेटा यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, यहाँ पे 2 इधर जाएगा तो 7 - 2, एंड व्हाट वी गेट, y की वैल्यू बेटा 5। बहुत बढ़िया। चलो x की बेटा थर्ड वैल्यू निकाल लेते हैं, x2 मैंने पुट किया तो 2 प्लस y = 7, अगेन 2 × 2 = 4 प्लस y = 7, एंड व्हाट वी गेट बेटा, y = 7 - 4, व्हाट वी गेट 3। x बेटा कर लेते हैं 3 पुट, तो 2 × 3 प्लस y बेटा हमें फाइंड करना है 7, एंड 6 प्लस y = 7, व्हाट वी गेट बेटा, y = 7 - 6, दैट इज, आप ये लिख ही लो, y = बेटा 1।
तो यहाँ पर 4 सोल्यूशन मैंने बेटा फाइंड कर लिए, ठीक है। अच्छा, आप उसको बहुत अच्छे से और दिखाने के लिए बेटा इस तरीके से कर सकते हो कि आप यहाँ पर बेटा ये बॉक्स बना लो, क्योंकि ग्राफ में तो बनाना होगा आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 बॉक्सेस बना लेता हूँ। तो हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है बेटा जो हमें चाहिए, x और y। अब x की वैल्यू 1 है तो y कितना है बेटा हमारे पास 5 है। x 2 3 सॉरी हमने 0 1 लिया है ना, 0 1 2 3, y की वैल्यू क्या मिली बेटा 7 5 आपको 3 एंड 1। तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू है इस तरीके से बेटा हमने 4 वैल्यू निकाल दी। मैं इसको कर देता हूँ, ये आप खुद कर लेना, बट कोई नहीं, करवा देता हूँ मैं फटाफट जल्दी से। नाउ बेटा यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ x इक्वल टू में 1 या 0 पुट कर लेता हूँ इजी सा। तो बेटा हमें क्या मिल जाएगा, पुट कर लेते हैं पाई इंटू में 0 प्लस वाई इक्वल टू में 9। पाई इंटू 0 बेटा क्या होगा 0 ही होगा, और y के लिए में क्या मिल जाएगी बेटा 9 मिल जाएगी, करेक्ट। नाउ x के लिए बेटा हम 1 पुट कर लेते हैं, x मेरे पास 1 है, तो बेटा पाई इंटू में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा 9, और पाई इंटू 1 बेटा क्या हो गया पाई हो गया, और प्लस वाई इज इक्वल टू में 9। तो जब हमें y चाहिए तो बेटा y यही रह जाएगा, और पाई से है तो 9 माइनस पाई इज आवर आंसर। ऐसे बेटा x इज इक्वल टू 2 के लिए कर लेते हैं, पाई इंटू में 2 प्लस वाई इज इक्वल टू में 9, और 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू में 9, और बेटा y की वैल्यू बेटा क्या आएगी 9 माइनस 2 पाई। सिमिलरली कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3 के लिए, तो बेटा पाई इंटू में 3 प्लस वाई इज इक्वल टू में 9, और 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू में 9, और y के लिए बेटा हमारे पास क्या आएगी 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरीके से बेटा हमने 4 वैल्यू निकाली। बॉक्स आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करना है, ठीक है। अब बेटा यहाँ भी, अब बेटा देखो x अब इधर लाने की जरूरत भी नहीं है, अगर ले भी होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर आप सीधे सीधे देख रहे हो x किस पर डिपेंड कर रहा है भाई y पे। y की जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हम पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4 इंटू में y की वैल्यू 0 लेगी तो 0। नाउ अगर y 1 होगा बेटा तो x की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू में 1 दैट इज 4। बेटा y 2 होगा तो क्या होगा x इज इक्वल टू 4 इंटू में 2 दैट इज 8, और बेटा y अगर 3 होगा तो बेटा x क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू में 3 एंड दैट इज 12। सो ये 4 वैल्यूज हमारे पास, 4 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए। बेटा कुछ भी नहीं है, गिवन हमारे पास इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है, और हमें बेटा करस्पॉन्डिंग जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से बॉक्स बना ले बेटा इसमें भी, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, जितना बढ़िया रिप्रेजेंटेशन करोगे उतने बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मैं भी थोड़ी राइटिंग सुधार रहा हूँ पहले से, थोड़े कलरफुल मार्कर भी यूज़ कर रहा हूँ अट्रैक्टिवनेस के लिए, ठीक है बेटा। पॉज करो और इसे नोट डाउन करो बेटा फटाफट। बेटा बात करें थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया बेटा कि जब ये कोऑर्डिनेट्स गिवन होता है, आपको पता है कि फर्स्ट वाला जो होता है हमारे पास वो x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाला क्या होता है बेटा y कोऑर्डिनेट होता है। तो ये बेटा हमारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। कैसे ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा बेटा, यहाँ पर देखो हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 4, और हमें चेक करना है कि क्या ये कोऑर्डिनेट्स इनके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बेटा हमें क्या करना है, सिर्फ सबका एक्स वाई हमें गिवन है, भाई कोऑर्डिनेट गिवन होने का मतलब क्या है, हमें एक्स वाई गिवन है। तो हमें बस बेटा सिंपल एक चीज़ करनी है, हर एक क्वेश्चन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हर एक वैल्यू जो हमारे पास गिवन है उसको इसमें पुट करना है, ठीक है। करते हैं। हमारे पास अगर x माइनस 2y इक्वल टू 4 गिवन है बेटा, अब x यहाँ पे बेटा क्या है 0, y हमारे पास 2 है, पुट कर लेते हैं x 0 y 2, तो बेटा हमें क्या मिल जाता है 0 माइनस 2 टू 4 इक्वल टू में 4,
तो भैया हमारे पास -4 आ गया 4 के बराबर। तो क्या -4 और 4 बराबर है बेटा? ये तो इक्वेशन ही नहीं है, मतलब ये हमारे पास बेटा सॉल्यूशन हमारा नहीं है इस गिवन इक्वेशन के लिए। ना चेक कर लेते हैं 2, 0। अब बेटा x - 2y = 4 है। x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, y हमारे पास 0, तो 2 - 2y की वैल्यू 0 है। तो 2 माइनस बेटा ये 0 = 4, तो 2 - 0 बेटा क्या हो गया 2 = 4। बेटा ये भी नहीं है हमारे पास इक्वल, मतलब ये भी हमारे पास इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है। चेक करते हैं थर्ड को बेटा। x - 2y = 4 और x के लिए बेटा हमारे पास क्या है 4 है, y के लिए हमारे पास क्या है बेटा 0 है। और चेक कर लेते हैं क्या 4 के बराबर आता है। 2 - 0, ये 2 × 0 0 हो जाता है। 4 - 0 बेटा 4 = 4। अरे बेटा ये तो दोनों इक्वल आ गए, मतलब अब ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड हम चेक कर रहे हैं, तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये जो थर्ड वाला है वो इस गिवन जो इक्वेशन है बेटा सॉल्यूशन है। एक बार फोर्थ चेक कर लेते हैं बेटा। x - 2y = 4 है, तो x के लिए बेटा हमारे पास √2 है, 2y के लिए हमारे पास 4√2 है = 4 एंड √2 माइनस बेटा 2 4 8√2 = बेटा क्या है 4। ठीक, अब भैया √2 में से 1√2 में से 8√2 किया माइनस हो तो -7√2 बचा बेटा = 4। तो ये भी बेटा इक्वल नहीं है, तो मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट चेक कर लेते हैं बेटा 1, 1 के लिए। तो x - 2y = 4 है और x बेटा हमारे पास क्या है 1, y बेटा 1 है, 2 × 1 2 = 4, 2 में से 1 गया बेटा -1 = 4। अरे बेटा ये भी नहीं है, तो हमें ये पता लगा कि सिर्फ 4, 0 ही इस गिवन जो हमारे पास क्या है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्या है बेटा सॉल्यूशन है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था बेटा, गिवन x y था, हमें पुट करना था बस। LHS को RHS के बराबर चेक कर लिया। पॉज कर लो बेटा और नोट डाउन कर लो बेटा। फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर k बेटा हमारे पास गिवन नहीं है, x2 है, y1 गिवन है बेटा। अब ये बोल रहा है कि x2 और y1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब बेटा कि अगर मैं x की जगह यहाँ पर 2 रखूंगा और y की जगह 1 रखूंगा तो k की वैल्यू हमें देगा, या हम ये कह सकते हैं कि x1 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड में बेटा वो RHS के बराबर आएगा, मतलब जो इस साइड आएगा वही k की वैल्यू होगी, करेक्ट ना। ठीक है, पुट कर देते हैं। हमारे पास गिवन क्या है इक्वेशन 2x + 3y = k। पुट वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो हम पुट कर लेते हैं बेटा। x की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 2 एंड 3y की वैल्यू क्या है बेटा 1 और ये k के बराबर आएगा, तो 2 2 4 एंड 3 1 3 = k बेटा हमारे पास आ गया 7। तो इस तरीके से बेटा हमने एक्सरसाइज 4.2 भी जो है खत्म कर दी है विद कॉन्सेप्ट। अब आइए चलते हैं बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के कॉन्सेप्ट के। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ पहले, जो हमने कोऑर्डिनेट्स अब फाइंड किए हैं बेटा सॉल्यूशन के हेल्प से, उसको हमें बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, या ये कह सकते हो कि अब हम अपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का बेटा क्या पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की, हाउ वी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इन कार्टेशियन प्लेन, करेक्ट, या ग्राफ पेपर जो बोलते हो आप। चलिए बेटा करते हैं बच्चों। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारे पास बेटा यहाँ पर 4 इक्वेशंस गिवन है और इन इक्वेशंस के लिए बेटा हमें क्या फाइंड करना है बेटा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को बेटा हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, मतलब हमें इन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है बेटा ऑन आवर कार्टेशियन प्लेन, करेक्ट, जिसे हम ग्राफ पेपर बोलते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं बेटा। अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है फॉर दिस सॉल्यूशन, तो x + y = बेटा है हमारे पास 4। नाउ अगर बेटा मैं इस x को y की फॉर्म में लिखूं तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, x को यहीं रहने दूंगा,
4 प्लस कर दिया बेटा माइनस 5, मतलब x को बेटा हमने y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब अपने ग्राफ पे इनके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट, इनके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा, बिकॉज आप सॉल्यूशन निकालना सीख चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, बहुत सिंपल, एक छोटा सा कि 3 सॉल्यूशन निकाल लेंगे और 3 सॉल्यूशन को बेटा क्या एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। करेक्ट, देखते हैं कैसे बेटा। हम क्या कर देंगे, पुट, आप x के लिए किस पे डिपेंड करेंगे बेटा, y पे, तो हम पुट y के लिए पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0 ले लो, तो x के लिए बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू व्हाट, 4 माइनस 0 दैट इज 4, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, वी गॉट बेटा x3, और y इज इक्वल टू 2, तो हमें x क्या मिल जाता है बेटा 4 माइनस 2 एंड दैट इज व्हाट 2। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हर एक y के लिए x की वैल्यू मिल गई। तो अब हमें बेटा, मैंने आपको बोला था इसको एक बॉक्स में बना दो बेटा, ये मैंने बॉक्स बनाया एंड इस बॉक्स में 1 2 3 x और y, x बेटा हमारे पास 4 3 और 2 आया है, कब, जब हम बेटा y 0 1 2 पुट कर रहे हैं, मतलब वी गॉट कोऑर्डिनेट्स। क्या क्या कोऑर्डिनेट मिल गया बेटा हमारे पास रिप्रेजेंट करने को, 4,0, बिकॉज आपको पता है फर्स्ट वाला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है x एंड 3,1 एंड 2,2। बेटा अब इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आपको ग्राफ बनाना सीखने के लिए बेटा सिंपल, बेटा हमारे कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन और एक बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम x एक्सिस, इसको नेगेटिव x एक्सिस, इसको y एक्सिस, इसको नेगेटिव y एक्सिस, ये हमारा होता है ओरिजिन। अब बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमें x एक्सिस पे क्या क्या नंबर है 2 3 4, y एक्सिस पे 0 1 2, मतलब जो 5 के अंडर ही है सारे, तो हम स्केल इसके हिसाब से बनाएंगे। तो स्केल कैसे बनाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5, नाउ y में 1 2 3 4 5, करेक्ट। अब ये नेगेटिव है तो -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये हमारा ओरिजिन हो गया बेटा। तो हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखते हैं बेटा, पहला पॉइंट है 4,0, मतलब x4 और y0, बिकॉज फर्स्ट वाला मैंने बताया क्या होता है बेटा x और सेकेंड वाला 0, तो और y होता है, तो 4,0 मतलब x का 4 यहाँ है, y0 यहाँ, तो मतलब ये हमारा पॉइंट हो गया किसके लिए, 4,0 के लिए, ये हो गया 4,0 के लिए। नाउ 3,1 कहीं यहाँ होगा बेटा 3,1 एंड लास्ट बेटा 2,2, तो 2,2 यहाँ पर होगा बेटा, ये क्या है 2,2। अगर बेटा मैं इसे लाइन से ज्वाइन कर दूं तो कुछ इस तरीके से बेटा हमारे पास लाइन आएगी स्ट्रेट से एक, जो तीनों ही पॉइंट है आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन पे, मतलब इसलिए बेटा बोलते हैं हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हम इस लाइन पे कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसके लिए बेटा हम लाइन लिख देंगे, लाइन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है बेटा ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए। तो ये हम इस तरीके से बेटा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए, ठीक है। और हमने पहले सॉल्यूशन फाइंड कर लिया और इस तरीके से बेटा इसका ग्राफ फॉर्म हो गया। आई होप बेटा ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको लास्ट में होमवर्क दे रहा हूँ, वैल्यूज पुट करनी है। एक मैं थर्ड क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, बिकॉज इसमें बेटा हमारे पास कांस्टेंट मिस है। तो आइए बढ़ते हैं बेटा, तो अब इसके भी 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं बेटा। तो ठीक है, देखते हैं। y की वैल्यू x पे डिपेंड करिए बेटा डायरेक्टली, यहाँ पर आप देख लो y की वैल्यू डायरेक्टली x पे डिपेंड करिए, तो बस x वैल्यू पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू बेटा व्हाट 0, व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ y 3 into 0 that is 0, put x is equal to बेटा 1, we get y is equal to 3 into में 1 and we got 3 1 जा 3, put x is equal to 2, y is equal to 3 into में बेटा 2 and we got 6।
तो अब यहाँ से बेटा हमारे पास हमें सॉल्यूशन मिला है, सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं एंड 3 सॉल्यूशन आपको निकालने बेटा, बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। एक्स वाई बेटा, एक्स 0 1 2 है तो वाई हमारे पास क्या है 0 3 6, ठीक है। जो हमें दिया था इक्वेशन हमने उसके हिसाब से सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। कोऑर्डिनेट मिल गया बेटा, हमें कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल गए रिप्रेजेंट करने को 0, 1, 3 एंड 2, 6। तो बहुत इजी हो जाएगा बेटा। आपको देख रहे हो कि हमारे पास दोनों मिला के लगभग 6 तक नंबर जा रहा है। तो हम अपने एक्सिस में जो स्केलिंग करेंगे वो 6 तक करेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं फर्स्ट। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ग्राफ पेपर हो तो आपके लिए बहुत इजी होगा। -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। और बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ना बेटा हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट कहाँ लाई करता है इस ग्राफ में। अगर हमारे पास बेटा ये है x, ये है -x, ये है y, ये है -y। 0 0 बेटा, फर्स्ट पॉइंट 0 0 तो ये ओरिजिन पे आ रहा है। दूसरा 1, 3, ठीक है। ये हमारे पास 0, 0 है यहाँ पर बेटा, और ये हमारे पास क्या 1, 3 एंड 2, 6, 2, 6 कुछ यहाँ पर होगा 2, 6। तो आप ये देख रहे हो कि ये लाइन है बेटा हमारे पास y = 3x, इक्वेशन इस लाइन की, वो हमारा कहाँ से पास हो रही है बेटा ओरिजिन से। कहाँ से पास हो रही है ओरिजिन से। तो एक बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, बहुत आगे तक की बात है बेटा, कि अगर हमारे पास कुछ y = 5x है, y = 3x है, y = कुछ भी x है। अब जैसे मैंने एक फॉर्म बना लिया कि मान लो y = ax है, अब a की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन गिवन है तो वो ऑलवेज कहां से पास हो बेटा, ऑलवेज पास थ्रू कहां से बेटा, आपको ओरिजिन। ऑलवेज देख रहे हो, ये हमेशा ओरिजिन से पास होगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा। आई होप सेकेंड और फोर्थ आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ और ये डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। दोनों में आप किसी को x और y की फॉर्म में कर लोगे और ये हो जाएगा। यहाँ पर बेटा 2x से डरना मत, y = 3 - 2x लिख लेना। अब y किस पे डिपेंड हो जाएगा, x पे। आप x वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिलेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा 4.3 का, जिसके 4 पार्ट थे। हमने किए 2 पार्ट को, 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क दिया है। इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो बेटा। कुछ भी नहीं था, ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था कि सॉल्यूशन आपको निकालना आना चाहिए और ग्राफ को प्लॉट करना आना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं जाते जाते अगले क्वेश्चन से पहले एक चीज बता दूं बेटा, आपको स्केलिंग लिखना बहुत आवश्यक है बेटा हर एक ग्राफ में। स्केलिंग मतलब स्केल किस तरीके से होता है, बचपन से सिखाया गया आपको कि एक्स एक्सिस बेटा, यहाँ पे एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस में जो 1 सेंटीमीटर है बेटा वो हमारे पास कितने यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट। अगर यहाँ पे 5 लिखते 10 लिखते तो ये 5 यूनिट के बराबर होता। और y एक्सिस बेटा किसके कितने यूनिट के बराबर है, ये भी 1 यूनिट के बराबर है। तो ये हमें लिखना पड़ता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या बोला है कि 2, 14 से 2 लाइन पास हो सकती है और हमें वो इक्वेशन से बताने के लिए क्या क्या इक्वेशन फॉर्म हो सकती है। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट 2, 14 है तो हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कोई इक्वेशन बना के दिखाओ जिनका सॉल्यूशन ही पॉसिबल। और ये बोल रहा है बेटा क्या इस गिवन पॉइंट से कितने, हाउ मेनी सच लाइंस, जो भी लाइंस आएंगी वैसे कितनी लाइंस इस पॉइंट से पास हो सकती है। ठीक है, कर लेते हैं बेटा। एक चीज बताओ, हम सबको पता है कि अगर यहाँ पर 2, 14 दिया हुआ है तो इसमें ये x है और इसमें ये y है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बना तो आपको पता है कि इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बट यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तो अगर मैं x + y करता हूं तो ऐड कर दो, 2 + 14 16 हो गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई।
अब ऐसे x माइनस वाई कर दो एक, डेट इज 2 माइनस 14 माइनस 12 हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन तैयार हो गई। अब कुछ भी कर लो, अब मान लो 4x प्लस वाई कर लो, अब 4x मतलब 4 इंटू में 2 8, और 8 प्लस 14 वाई 14 है, तो 8 प्लस 14 कितना हो गया 22। तो बेटा इसका कोई जो है हमारे पास एंड नहीं है, बिकॉज इन्फाइनिटी में सोल्यूशन होता है। सेम अगर ये पॉइंट हमारे पास है बेटा 2,14, तो अब यहाँ पे कितने पास हो सकते हैं, तो बेटा कितने पास हो सकते हैं बेटा हमारे पास, मान लो एक लाइन ये गई, दो लाइन तो हमारे पास है ही, अभी मैंने 3 लाइन बना दी है, ये 3 हो गई बेटा, यहाँ 4 हो गई बेटा, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, तो मतलब उसका एंड नहीं है। ये सिंगल पॉइंट से बेटा हमारे पास कितने, आपको इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइट मेनी लाइंस बेटा क्या होगा, पास होगा बेटा इस सिंगल पॉइंट 2,14 से। अगर सॉल्यूशन में थर्ड देखिए तो क्या बोल रहा है हमारे पास, पॉइंट 3,4 है जो लाइज है ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, मान लो कोई ग्राफ है, ग्राफ हमारे पास एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर बेटा इसके लिए बेटा हमारे पास ये सॉल्यूशन है, बिकॉज भाई हमारे पास अगर मान लो ये कोई लाइन है बेटा हमारे पास, और इस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब पॉइंट बेटा हमारे पास का सॉल्यूशन है, मतलब ये हमें x दे रहा है और ये हमें y दे रहा है, करेक्ट। तो अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूं बेटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, तो ठीक है, अब हम x और y के लिए इसमें पुट करते हैं, 3 y के लिए है 4 इज इक्वल टू a बेटा हमारे पास क्या है फाइंड करना है, x बेटा हमारे पास है 3 प्लस 7, ठीक है कर लेते हैं। 12 इज इक्वल टू 3 इंटू ए 3a प्लस 7, फिर 7 इधर आ गया बेटा, हो गया 5 इज इक्वल टू में 3a, व्हाट वी गॉट बेटा, हमें क्या मिल जाता है a की वैल्यू इंटू में इधर आ गया 3, 5 अपॉन में 3। तो बहुत ही सिंपल था बेटा, ये हमारे पास ये पॉइंट गिवन था, पॉइंट हमेशा बेटा कहाँ लाई कर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से इस इक्वेशन पे, और अगर ये इक्वेशन पे लाई कर रहा है मतलब x और y की वैल्यू में गिवन है, पुट कर देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो पॉज करके बेटा इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन जो है 4 का जो सॉल्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो 4 है इसको भी मैंने 5 स्टार क्वेश्चन बोला है बेटा, बिकॉज हर स्कूल एग्जाम में बेटा ये टीचर्स की पहली पसंद होती है। ये है क्यों इंपॉर्टेंट बेटा, बिकॉज ये हमारे डे लाइफ में बहुत यूजफुल है ये क्वेश्चन। एक चीज बताओ, हम सभी बेटा आजकल ऊबर और ओला का यूज करते हैं, ठीक है। हमने बेटा क्या किया, बुलाया उन्हें, जब भी वो आते तो बेटा बोलते हैं कि भैया देखो अगर आप पहले किलोमीटर कहीं भी उतर जाओ तो 25 रुपये तो लगने ही लगने हैं, 30 रुपये लगने ही लगने हैं, ठीक है। कहीं भी उतर जाओ, चाहे 1 किलोमीटर जाके चाहे 1 किलोमीटर में कहीं भी, उसके बाद भैया 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा आपको, चाहे 5 रुपये या 10 या 12 किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो बेटा हम क्या करते हैं, अगर मान लो हम 10 किलोमीटर गए तो पहले 25 रुपये तो लगने ही लगने हैं, चाहे वो ऑटो ले लो, चाहे कोई टैक्सी ले लो, चाहे ओला उबर ले लो, वो 25 रुपये लगने ही लगने हैं। उसके बाद बेटा मान लो 10 रुपये के हिसाब से चार्ज है, तो भैया अगर मैं एक चीज यहाँ पे मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं 10 किलोमीटर गया तो पहले 1 किलोमीटर के चार्ज तो मैं 25 रुपये दे चुका हूँ ना बेटा, तो बाकी जो हमें चार्जेस देने हैं, जो एक्स्ट्रा देने हैं चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से, वो सिर्फ हम 9 किलोमीटर का देंगे। तो मैंने अपने डिस्टेंस में 1 किलोमीटर माइनस कर दिया बेटा। तो अगर आपने डिस्टेंस x माना है तो अब जो न्यू रेट दोगे पर किलोमीटर के हिसाब से, तो उसमें x माइनस 1 कर देना डिस्टेंस। क्यों, बिकॉज 1 किलोमीटर का चार्ज हम 25 रुपये दे चुके हैं पहले। बस ये चीज समझनी है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन यूं हो जाएगा, फटाक से करते देखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से बेटा बोलता है कि कोई टैक्सी बेटा फेयर लेता है पर किलोमीटर के हिसाब से, और कितना बेटा फर्स्ट किलोमीटर्स के लिए बेटा वो 8 किलोमीटर लेता है बेटा, 8 रुपीज लेता है, और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस आगे जाने के बाद बेटा वो 5 रुपीज पर किलोमीटर लेता है। क्वेश्चन में गिवन है बेटा पहले से कि हमें क्या लेना है, लेट दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी बेटा कितना है हमारे पास, क्या लेना है हमारे पास, x किलोमीटर लेना है, और जो फेयर है बेटा, लेट फेयर ऑफ टैक्सी कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, रुपीज y हो जाता है।
अब बेटा मैंने आपको बोला इन क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज करना बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। बेटा क्या होगा, बोल रहा है टोटल फेयर कितने के बराबर होगा बेटा। मैंने क्या बोला, एक चीज बताओ, आपको फिक्स चार्ज तो देना है, फिक्स चार्ज क्या बेटा 8 रुपीज प्लस जितना हम आगे जाएंगे, जितना जाएंगे कितना आगे जाएंगे बेटा, डिस्टेंस कितना है x आगे जाएंगे। और मैंने बोला डिस्टेंस में माइनस कर दो बिकॉज पर किलोमीटर के चार्ज आपने दे दिए, और इस पर कितना चार्ज लगेगा 5 रुपीज। ठीक है, तो 5 रुपीज, तो बस आप उसको कैलकुलेट कर लो, y इक्वल टू बेटा 8 प्लस 5x माइनस 5 एंड y इक्वल टू बेटा 8 माइनस 5 3 प्लस 5x। ये हम इसको लिख सकते हैं बेटा क्या, y इक्वल टू 5x प्लस 3। तो बेटा यहां से आपको क्या पता लगा, सिंपल यहाँ पर एक चीज याद रखनी कि भैया पर किलोमीटर जो हम दे रहे चार्ज उसमें 1 किलोमीटर यहाँ तो इंक्लूड हो गया ना, तो यहाँ पर x माइनस 1 करते हैं, बस आपको ये बात समझनी। अच्छा, किसी को अगर ये प्रॉपरली फॉर्मूले के हिसाब से करना है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। टोटल फेयर किसके बराबर होता है बेटा, टोटल फेयर किसके बराबर होगा बेटा, हमारे पास फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है वो तो लगना ही लगना है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, प्लस वेरिएबल चार्ज, वेरिएबल चार्ज और वेरिएबल चार्ज इनटू में बेटा क्या करना है, इनटू में हमारे पास क्या कर देना है बेटा, डिस्टेंस -1। अब देखो पुट करो भाई, फिक्स चार्ज हमारे पास 8 रुपीज था, वेरिएबल चार्ज 5 रुपीज था, डिस्टेंस x था -1 था। तो ये बेटा आप किसी भी दिए हुए वैल्यू में पुट कर दोगे तो ये क्वेश्चन बेटा इससे हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस को माइनस करना होता है बेटा 1 से, बिकॉज वो फिक्स चार्ज में इंक्लूड होता है फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए। ठीक है, अच्छा इसका जो हमारे पास आएगा बेटा, हमारे पास लीनियर इक्वेशन फॉर दिस वर्ड प्रॉब्लम, तो उसका बेटा हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पता है, आप वीडियो पॉज करके बेटा इसको नोट डाउन कर लो फॉर्मूले को, तो फिर मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि मैं इसके सॉल्यूशन निकाल के बेटा क्या कर सकता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। बेटा 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसके। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारे पास है y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, पुट x इक्वल टू 0 बेटा, हमने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 5, x की जगह 0 पुट कर दिया प्लस 3, तो 5 इंटू 0 बेटा 0, 0 प्लस 3 3 आ गया। करेक्ट, नाउ x बेटा हमने 1 पुट किया तो y इक्वल टू 5 इंटू में 1 प्लस 3 और 5 1 5, 5 प्लस 3 8। x बेटा 2 पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू 5 इंटू 2 एंड प्लस 3, तो 5 टू 10 प्लस 3 13। तो ये बेटा हमारे पास ये सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, बॉक्स बना लेते हैं बेटा सॉल्यूशन के लिए। तो हमारे पास ये x ये y, ठीक है, x बेटा 0 1 2 के लिए बेटा वैल्यू क्या है 3 8 30। करेक्ट, तो अब बेटा हम क्या कर लेते हैं, सिंपल सा सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं बेटा। x है बेटा -x, y -y, आप देख पा रहे हो ग्राफ में 13 तक जा रहा है, तो मैं x एक्सिस पे तो बेटा 0 1 2 है, तो x एक्सिस पे लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अब देख रहा बेटा, ये देख रहे हो कि मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं स्केलिंग उसी के हिसाब से करूंगा। देखो स्केलिंग में हमारे पास क्या बेटा 3 8 13, तो मैं क्या करता हूँ 2 2 की स्पेसिंग ले लेता हूँ एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो ये हो गया 2 4 6 8 10 12 एंड 14। इससे क्या बेटा कि इतने से ग्राफ में मेरा आ गया, तो स्केलिंग मैंने एक्सिस पे क्या ली बेटा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है, तो इसलिए बेटा स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर -2 -4 -6 -8 -10 -12 एंड -14। करेक्ट, ये हमारे पास बेटा 0 है यहाँ पर। नाउ अब हम बेटा कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या क्या है बेटा प्लॉट करने के लिए, 0 3 है,
एंड 1,8 है एंड 2,13 है बेटा, ठीक है। 0,3 मतलब x 0 है y 3 है, x 0 y 3 है, तो x 0 y 3 बेटा हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, कुछ यहाँ पर आ जाएगा बेटा, बिकॉज 0,3 तो y पे 3 है तो 3 बेटा यहाँ पर 2 और 4 के बीच में, तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया 0,3। अब 1,8 तो 1,8 बेटा कुछ यहाँ पर है, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे यहाँ पर, और 2,13 बेटा 12 और 14 के बीच में 13 होगा तो 2,13, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लाइन आ रही है बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इक्वेशन क्या बेटा हमारी इसकी y = 5x + 3। इसके लिए बेटा आपको लिख लेनी है कि y एक्सिस के लिए बेटा हमारे पास क्या है 2 यूनिट फॉर 1 सेंटीमीटर और x एक्सिस के लिए 1 यूनिट फॉर 1 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी था बेटा ग्राफ इसका, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसको नोट डाउन करना है बेटा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करें बेटा फिफ्थ के सॉल्यूशन की, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास दो फिगर्स हैं। मैंने एक्चुअली जो है 1 2 3 स्केलिंग नहीं की है, बस मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया है, टाइम लग जाएगा। तो मैंने ग्राफ हमारे पास जैसा एनसीईआरटी में वैसे बनाया, दो फिगर हैं और इन फिगर को देख के हमें बताना है कि बेटा इनमें से फर्स्ट फिगर के लिए कौन सा ऑप्शन सही है या सेकंड फिगर के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। बेटा एक चीज बताओ, जब भी ये क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पर एक चीज बात हो रही है भाई, सही कौन होगा, सही कौन होगा, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट गिवन है 1 2 3, सही वही होगा जो इन दोनों फिगर के लिए इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, करेक्ट। तो सेटिस्फेक्शन को कैसे हम चेक करेंगे, चेक करते हैं। देखो फर्स्ट फिगर पहले हम इसको देख लेते हैं। आप कोई भी पॉइंट ले लो, बिकॉज कोई भी पॉइंट बेटा इनफाइनिटी मेरी सॉल्यूशन है। -1,1 के लिए चेक कर लेते हैं क्या, अब y = x है, मतलब y हमारे पास क्या, अगर मैं -1,1 लेता हूँ बेटा तो ये x और ये y है, तो y अगर मैं इसको देखूं तो बेटा y = क्या हमारे पास x है, y = बेटा हमारे पास क्या है x है, तो y 1 है और x -1, क्या ये बराबर है, नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन बेटा इसके लिए तो करेक्ट खराब, ठीक है। अब x + y -1, 1 अगेन है, अब इसमें x -1 + 1 = 0, -1 + 1 = 0, ये जो है करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस कोऑर्डिनेट। यस, ये सेटिस्फाई कर गया। थर्ड में चेक कर लेते हैं, y हमारे पास 1 है, 2 -1 1 = बेटा -2, ये करेक्ट है, नहीं है, तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है बेटा। अब तीनों कोऑर्डिनेट में कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो और उसमें पुट कर दो, देखो किसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। थर्ड भी देख लेते हैं बेटा, 2 + 3 × y हमारे पास क्या है -1 है पॉजिटिव का, और 7 × x -1, तो 3 × 3 + 2 5 = -7, क्या है सेटिस्फाई कर रहा, नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना है, हमें लाइन पे दिए हुए कोऑर्डिनेट को बेटा इन ऑप्शन में क्या करना है, पुट अप करना है और चेक करना है कि किस पे हमारे पास सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो इसमें जब हमने किया तो हमने देखा x + y = 0 इज अ सेटिस्फाइड इक्वेशन फॉर द गिवन कोऑर्डिनेट्स। ऐसे आप इन दोनों पर भी चेक कर सकते हो, जरूर यही आएगा बेटा हमारे पास, ये ध्यान रखना, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी हमारे पास पॉइंट होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं सेम इक्वेशन को, बिकॉज ये सेम इक्वेशन पर लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे बेटा फिगर 2 के लिए चेक कर लेते हैं। इसके लिए तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा हमारे पास, x + y = 0 वाला, मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब फिगर 2 पे देख लेते हैं बेटा हमारे पास, ठीक है, फिगर 2 चेक कर लेते हैं। फिगर 2 के लिए बेटा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट गिवन है -1, 3 0, 2, 0। मैं इजी सा पॉइंट लेता हूँ, 0,2 ले लेता हूँ इसके लिए, बाकी आप दोनों पॉइंट पे चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क समझ लो आपका है। तो मैं चेक कर लेता हूँ y = x + 2 पे पहले चेक कर लेता हूँ। हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, मतलब ये x है और ये y है, तो y हमारे पास क्या है 2, x बेटा हमारे पास क्या है 0 + 2, हमारे पास y क्या था 2, x बेटा हमारे पास क्या है 0 और y बेटा हमारे पास सॉरी ये था 2, तो 2 = 2 आ गया, ठीक है। नाउ अब हम चेक कर लेते हैं बेटा y = x - 2, y = x - 2, तो y = x - 2 पे चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास y कितना बेटा हमारे पास 2, x के हमारे पास 0 -2 2 = -2, ठीक है। तो बेटा ये तो हमारे पास इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हो
कि हमारे पास y की वैल्यू क्या थी 2 बेटा, x की वैल्यू थी 0 2, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया अभी तक के लिए। तो आगे और चेक कर लेते हैं y बेटा हमारे पास क्या है। अगर हम इस केस के लिए देखें, किसके लिए बेटा, थर्ड के लिए, तो y हमारे पास क्या है 2, x क्या बेटा हमारे पास 0 प्लस 2, 2 इक्वल टू 2 बेटा, तो करेक्ट हो गया। मतलब ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है बेटा हमारे लिए, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है हमारे लिए। अब चेक कर लेते हैं फोर्थ पे, x बेटा हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो x हमारे पास क्या हो गया बेटा, सिंपल हमारे पास इसके लिए 0 है, और 2y हमारे पास क्या है 2 टू द 4 इक्वल टू 6, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। बट बेटा यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ, हमें यहाँ पर इस 0.2 को लेने पे यहाँ पर एक चीज मिली कि ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 के लिए भी सेटिस्फाई है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 के लिए भी सेटिस्फाई है। ये कैसे हो सकता है कि एक सिंपल एक अलग अलग इक्वेशन के लिए हमारे पास सेम लाइन है। तो हम और पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, बिकॉज और पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, हो सकता है क्यों ये सेम आ रहे हैं बेटा, हो सकता है कि इस कॉमन पॉइंट पे कोई और लाइन पास हो रही हो जिसका सॉल्यूशन हमारे पास इस तरीके से आ रहा है ना। बिकॉज हमने समझा हुआ ना पहले कि एक सिंगल पॉइंट से बेटा इनफाइनेटली मेनी लाइन बेटा जा सकते हैं। तो बस, तो बेटा इसको करने के लिए बेटा हमने क्या करना है, -1,3 भी ले लेना है बेटा, -1,3 ले लेना है और उससे चेक करना है। तो -1,3 मैंने ले लिया, और -1,3 से बेटा आपको पता लगता है ये x है ये y है। चेक कर लेते हैं, अब सिर्फ इन दोनों को चेक करना है, बिकॉज ये तो भाई रिजेक्ट हो गया, ये कौन बड़ेगा करोड़पति का 50-50 लाइफ लाइन यूज हो गई हमारे पास, ठीक है, ये समझ सकते हो। तो ठीक है, चलते हैं, x और y है हमारे पास, x -1 y3 चेक कर लेते हैं, y इक्वल टू x प्लस 2 है, y बेटा हमारे पास है 3, x बेटा हमारे पास है -1 प्लस 2। देखो बेटा अब 2 -1 बेटा हमारे पास 1 बच जाता है, कि बाबराबर है, नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसमें चेक कर लेते हैं एक बार जाने से पहले, तो y हमारे पास क्या है 3, और माइनस x बेटा हमारे पास क्या है माइनस तो था ही, और x -1 प्लस 2, तो माइनस प्लस 1 प्लस 2 बेटा 3, तो ये बेटा ऑप्शन सही हो गया। तो इसके लिए बेटा हमारे पास सेकंड फिगर के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये थर्ड वाला है, फॉर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो इस तरीके से बेटा हम इसको हिट एंड ट्रायल बोल सकते हैं कि वैल्यूज गिवन है, हमने पुट करके देख लिया, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन निकाल के तो हम चेक करेंगे नहीं बेटा कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट गिवन से पुट करके बेटा हम सॉल्यूशन चेक कर लेंगे, LHS इक्वल टू RH, जिस पे सेटिस्फाई कर गया इस पे। आपको जो मैंने अभी पॉइंट बताया ये ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है और भी पॉइंट यहाँ से जा रहे हो, इसलिए 2 सॉल्यूशन आए थे, इसलिए बेटा हमने दूसरे पॉइंट पे चेक करके ये देख लिया कि क्या सॉल्यूशन कहीं और भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, बट ये नहीं है, बिकॉज सिंगल हमें लाइन दे रखी थी, तो हमें पता लग गया कि नहीं यार 2 लाइन तो यहाँ पर फॉर सिंगल इक्वेशन या डबल इक्वेशन के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने 5th क्वेश्चन कर लिया। आते हैं 6th क्वेश्चन पर, ठीक है, नोट डाउन कीजिए बेटा तब तक। तो भाई अब जो है, अब हम आ गए हैं सॉल्यूशन नंबर 6 पे, और ये जो है बेटा साइंस का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, वर्क एनर्जी 9th क्लास में आपके फिजिक्स का चैप्टर है बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क फोर्स लगाया और वो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, और डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बेटा वो कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा, है ना। तो एक चीज मुझे बताओ, आपने पढ़ा हुआ है, मान लो मैं जस्ट थोड़ा सा आपको बताऊंगा यहाँ पर कि मैंने कोई फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पे आ गया बेटा ये हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा इसने डिस्प्लेसमेंट किया किया, तो ये कांस्टेंट फोर्स होता है, और इसको बेटा अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, तो बेटा वर्क डन आएगा। तो जो वर्क आ रहा है बेटा वो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से आ रहा है, और बेटा हमेशा ही ध्यान रखना, स्टेटमेंट में भी दिया है वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा, फोर्स, ठीक है। तो और इसको हमारे पास जब हटाएंगे तो बेटा यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास साइंस को छोड़ के मैथ पर आ रहे हैं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है बेटा 5 यूनिट का, और 2 केस और भी दिए बेटा कि अगर डिस्टेंस हमारे पास 2 यूनिट हो और 0 यूनिट हो तो हमारे पास फोर्स क्या होगा, तो हम या वर्क डन क्या होगा, सॉरी। तो फोर्स हमारे पास 5 यूनिट है, हम वो दो केस को बाद में देख लेंगे, पहले हम इस गिवन इन्फॉर्मेशन से इक्वेशन फॉर्म कर लें, उसका ग्राफ तैयार कर लें, उसके बाद वो 2 क्वेश्चन को भी कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो फोर्स हमारे पास क्या है 5 यूनिट, फोर्स हमारे पास है 5 यूनिट। तो यहाँ पर बेटा फोर्स 5 यूनिट है, तो क्योंकि वर्क का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, फोर्स
इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अभी जिसने वर्क एनर्जी चैप्टर नहीं पढ़ा 9th में, तो ये आप याद रखना, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से बेटा जो वर्क, अगर मैंने मान लो मैंने यहाँ पे मान लिया लेट वर्क बी x यूनिट, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बी y यूनिट। तो बेटा क्या हो जाएगा, हम पुट कर देते हैं। वर्क हमारे पास क्या है x, फोर्स हमारे पास क्या है, हमेशा 5 यूनिट रहेगा कांस्टेंट फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट बेटा y है। तो हमारे पास जो इक्वेशन क्या बन गई, x इक्वल टू बेटा 5 है। ग्राफ आप लोग बना लोगे, बट फिर भी मैं रफली बता देता हूँ कि x वैल्यू y पर डिपेंड कर रही है बेटा। तो पुट y इक्वल टू 0, तो x हमें क्या मिल जाएगा, 5 इंटू में 0 डेट इज 5। पुट y इक्वल टू में 1, x वैल्यू क्या मिल जाएगा बेटा, 5 इंटू में 1 डेट इज 5 1 जब 5, और y इक्वल टू 2, तो x बेटा 5 इंटू 2 बेटा कितना हो जाएगा, 10। बहुत बढ़िया, एक बॉक्स बना लेते हैं बेटा, एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि आप इजीली से इसको ड्रॉ कर सको। एक्स वाई, तो बेटा x हमारे पास क्या है, आपको सॉरी यहाँ पर ध्यान रखना 5 इंटू 0 बेटा 0 होता है, तो कैलकुलेशन टाइप ऑफ मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो x बेटा अगर हमारे पास 0, 5 और 10 के लिए क्या है बेटा, आपको 0 y एंड 2 y है। तो अगर मैं डायग्राम को ड्रॉ करूँ रफली, यहाँ पे रफली डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ बेटा। अभी स्केलिंग आप कर लेना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सॉरी माइनस x एक्सिस, y एक्सिस माइनस y एक्सिस ओरिजिन है बेटा। तो x 0 0 बेटा, तो ये तो ओरिजिन पे ही लाई करेगा। वैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बेटा जब भी हमारे पास x इक्वल टू 5y हो या इस फॉर्म में हो, तो भैया ओरिजिन से पास होगा। खैर x 5 है, y 1 है, x 5 है बेटा, 5 कुछ यहाँ पर होगा बेटा x के, है ना, और y 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइन होगी, लाइन ये हो गया 0,0, ये क्या हो गया 5,1, ठीक है। आप ड्रॉ कर लेना सही से। और x 10 और 2, तो x 10 और 2, तो x 10 बेटा यहाँ पर होगा कहीं आगे जाके, और 2 बेटा हमारे पास आपको पॉजिटिव है, तो ये कुछ यहाँ पर होगा, 10 यहाँ पर है, ये हमारे पास 1 है, तो 2 बेटा थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ कुछ बना देता हूँ, ठीक है, या आगे इधर कुछ बना देता हूँ, है ना। एक आपके पास लाइन आ गई, हमारे पास क्या बेटा 10,2 नाउ। तो हमारे पास जो है क्या है आपके लिए x इक्वल टू बेटा क्या है हमारे पास 5y, x इक्वल टू बेटा क्या है 5y के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। अच्छा यहाँ पर बेटा ध्यान रखना कि आप बोल रहे हैं हमारे पास अगर क्या होगा वर्क डन, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2 यूनिट की है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट की है बेटा, तो अब हम y की जगह 2 क्या डाल देंगे 2, अगर y हमारे पास 2 है फर्स्ट केस में, तो वर्क डन कितना होगा बेटा x 5 इंटू में 2 मतलब 10 यूनिट, ठीक है। और सेकंड केस में बेटा अगर हमारे पास डिस्टेंस 0 है या डिस्प्लेसमेंट 0, तो बेटा हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू में 0 डेट इज 0 यूनिट, ठीक है। 7th क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही हमारे पास इजी सा है। अब जैसे अभी आजकल कोविड-19 का बहुत ही ज़्यादा चल रहा है बेटा, दिक्कत है, इसीलिए बेटा हमें टीचर्स और बच्चों दोनों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। और बेटा कोई दिक्कत नहीं है, घर में बैठ के पढ़ो। अब इस क्वेश्चन में मान लो ऐसी कुछ आपदा हुई है कोविड-19 जैसी, 2 लड़कियां बेटा यामिनी और फातिमा, दोनों ने बेटा क्या किया कंट्रीब्यूट किया प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में, कितने रुपीस 100 रुपीज मिला कर किया बेटा। अब दोनों का कंट्रीब्यूशन है, तो हम ये मान लेते हैं, इसको 2 वेरिएबल में हमें क्या करना है एक्सप्रेस करना है। तो हम मान लेते हैं दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी B rupees X, let contribution of Fatima B rupees Y। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, दोनों का मिला के कंट्रीब्यूशन कितना 100 रुपीज, तो x प्लस वाई बेटा कितना हो गया 100। तो ये आपका क्या बन गया बेटा सिंपल सा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया जो बोला गया था। अब बेटा हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ये बेटा मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ,
सॉल्यूशन आपको निकाल लेना है। x इसको तो मैं 100 माइनस वाई लिख सकता हूँ। अगेन चलो मैं जल्दी जल्दी कर ही देता हूँ। y बेटा अगर मैं 0 लूंगा तो x की बेटा हमारे पास क्या होगी 100 होगी, ठीक है। अगर हमारे पास y का मैंने बेटा क्या ले लिया 10 ले लिया, बिकॉज ऐसे वाले लेने बेटा तो ग्राफ में इजीली रिप्रेजेंट हो। अब 1 लूंगा तो 99 तो बहुत दिक्कत हो जाएगी स्केलिंग के हिसाब से, तो ऐसी वैल्यू लो बेटा, या 50 ले लो या 30 ले लो। चलो तो बेटा x हमारे पास कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 डेट इज 70, और y बेटा अगर मैं 50 ले लूँ तो x बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 100 माइनस 50 डेट इज 50, करेक्ट बेटा। तो मैं बॉक्स बना लेता हूँ बेटा। अगेन बॉक्स बनाओ, सॉल्यूशन बॉक्स। तो x y, x के बेटा हमारे पास कितनी वैल्यू है, x के लिए बेटा हमारे पास कितनी है 100 आई है, 70 एंड 50, और y बेटा 0 30 और 50, करेक्ट। अब इसके लिए बेटा ग्राफ तैयार करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए बता दूं बेटा स्केलिंग में थोड़ी दिक्कत आने वाली है आपको, तो मे बी इसलिए मैं करवा देता हूँ x माइनस एक्स वाई माइनस वाई 0 बेटा। स्केलिंग देखो यहाँ पर स्केलिंग बेटा आप जो है 100 तक है, और यहाँ पे 30 की वैल्यू है 50 की वैल्यू, तो मैं 10 का गैप ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और कहीं 100 होगा। ऐसे बेटा 10 20 30 40 50 60 70 80। अब इसमें तो हमारे पास नहीं है तो मैंने 80 तक छोड़ दिया, बाकी नेगेटिव की वैल्यू नहीं लिख रहा मैं, बिकॉज नेगेटिव में कोई वैल्यू भी नहीं है और आपका टाइम भी जाएगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर x 100 है y 0 है, x 100 है y 0, तो कुछ यहाँ पर होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा x 70 है y 30 है, x 70 है y 30 है, तो कुछ यहाँ पर होगा बेटा y लाइन। ये बेटा हमारे पास क्या है 100 0 100 0, और ये बेटा क्या है हमारे पास 70 30। आपको पता है पहला x होता है दूसरा y, और बेटा 50 50 है, तो 50 और ये 50 बेटा कुछ यहाँ पर आ जाएगा आपके 50 50। लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी हमारे पास, ठीक है। और ये बेटा इक्वेशन क्या है हमारे पास, आपको पता है x प्लस वाई इक्वल टू में 100। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया बेटा, जिसमें आपने देखा कि दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया 100 रुपीज़, इनके सॉल्यूशन निकाल के बेटा मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। तो बहुत ही इजी सा लग रहा होगा, बिकॉज जब आपने बेटा सॉल्यूशन तक का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना और ग्राफ पे प्लॉट करना आपको आ गया, तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं ये करते हैं, उससे पहले बेटा इसको नोट डाउन कर लो। चलो बेटा सॉल्यूशन 8 देख लेते हैं, और एक और साइंस की प्रॉब्लम हमारे पास बेटा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है बिकॉज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको समझाता है चैप्टर, तो मजा आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहाँ पर फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस का बेटा हमारे पास क्या है एक रिलेशन दिया है जिसने हम पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, F = 9/5 C + 32, ठीक है। अब बेटा ड्रॉ द ग्राफ बोल रहा है, बट यहाँ पे इसने मेंशन किया है डिग्री सेल्सियस को बेटा एक्स पे लेना, डिग्री फ़ारेनहाइट को बेटा वाई एक्सिस पे लेना, ठीक है, हम ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा मतलब हमें क्या करना है, इसका ये कहने का मतलब है कि हमें f को बेटा किसकी तरह ट्रीट करना है, y की तरह ट्रीट करना है, और c को बेटा x की तरह ट्रीट करना है, कोई दिक्कत नहीं, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए, ठीक है। हमें अभी तक x और y वेरिएबल पढ़ रहे थे, अब बेटा हम f और c को भी एक वेरिएबल की तरह पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन के बेटा अब मैं बता रहा हूँ, देखो हम पहले पुट करते थे 0 1 2, बेटा अब आपको क्या करना है, देखो पुट तो कर सकते हो बिकॉज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, बट आपको पुट इस तरीके से करना है कि आपको वैल्यू बेटा मान लो जैसे 5 है तो यहाँ पर 0 रख लो ताकि पूरा 0 बन जाए, F32 आ जाए। उसके बाद f यहाँ पर बेटा 5 है तो कुछ सीख ऐसे लो जो यहाँ पर हमारे पास 5 का मल्टीपल जो कैंसल आउट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं बेटा, तो ये क्वेश्चन था, तो हमने क्या करना है बेटा यहाँ पर आपको सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं बेटा। f की वैल्यू c पर डिपेंड कर रही है, तो हम क्या कर लेते हैं पुट c = 0, तो हमें f क्या मिल जाएगा बेटा, देखो 9/5 इंटू में 0
प्लस 32। अब देखो बेटा क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 32 है तो 32 आ गया हमारे पास। अगर C 0 है तो F हमारे पास 32 आ गया। नाउ पुट C इज इक्वल टू, बेटा क्या कर लेते हैं, 5 पुट कर लेते हैं। तो बेटा F क्या आ जाएगा, 9/5 इंटू में 5 प्लस 32, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 9 प्लस 32 बेटा 41। देखो यहाँ पर आप 1 पुट करते तो फिर 9/5 आता तो बेटा पॉइंट में आता तो दिक्कत हो जाती है आपको प्लॉट करने में। नाउ पुट C इज इक्वल टू 10, तो F बेटा हमारे पास कितना हो गया, 9/5 इंटू में 10, 5 2 is 10 एंड वी गॉट बेटा व्हाट, प्लस 32। वी गॉट बेटा व्हाट, 10 प्लस हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 10 और 5 2 is 10, 9 2 is 18, सॉरी 5 2 is 10, 5 2 is 10 कैंसिल आउट, 9 2 is 18 और 18 और 32 बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 और 32, 10 50 आ गए थे। तो सिंपल सी बेटा ये हमारे पास वैल्यू मिल गई सी पे। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं, सॉल्यूशन बॉक्स। यहाँ पर एफ की अलग अलग वैल्यू के लिए बेटा हमारे पास सी अवेलेबल है और सी के अलग अलग वैल्यू के लिए एफ अवेलेबल है। यहाँ पर बेटा ये हमारे पास क्या है, सी मान लो, एफ मान लो। अच्छा आपको पता है डिग्री सेल्सियस को बेटा मैंने किस पे बोला था, एक्स एक्सिस पे, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, ये वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, तो आपको इजी हो जाए। तो सी हमारे पास क्या है, 0 5 10 और एफ बेटा हमारे पास क्या है, 32 41 एंड 50। तो आप देख पा रहे हो बेटा हमारे पास कि किस तरीके से हमें प्लॉट हो सकता है। अब इसके लिए की दिक्कत आ रही है बेटा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इतने क्वेश्चन करने के बाद बेटा आपको थोड़ा सा लग रहा है कि सर यार आप बार बार वही चीज करवा रहे हो, करेक्ट यही चीज, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बेटा, वुमेन ऑल्सो। तो जो भी आप मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट हैं बेटा, गर्ल्स और बॉयज जो भी हैं, वो बेटा हमारे पास उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो बेटा क्वेश्चन की, ताकि आपको क्वेश्चन ऐसा लगे नहीं है अब तो मेरे से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए बेटा। अब देखो ये भी हमारे पास अजीब सी इक्वेशन थी, बट अगर आपको पता है कि कैसे आपको सॉल्व करना है तो बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, अब ये है 0, ये है एक्स एक्सिस, माइनस एक्स वाई माइनस वाई। अब देखो बेटा एक्स पे तो हमारे पास 0 5 10 ले लेते हैं हम, 0 5 10 15 20, मतलब 5 5 की स्केलिंग लेनी। बट वाई एक्सिस पे देख लो 32 है, 41 है, 50 है, तो आप स्केलिंग कैसे लोगे? तो स्केलिंग बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 10 की ले लेते हैं। आप सोच रहे हो सर 32 है फिर 41 है, तो हम किस की स्केलिंग ले रहे हैं बेटा, आपको क्या लगता है? अगर 5 की ली है तो 5 की ली है तो बेटा ये 50 तक है, तो ठीक है हम 10 टाइम हमें लेना पड़ेगा, यहाँ भी 5 की ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए आपको। तो ये हो जाएगा 5, तो जगह कम, इसलिए मैं थोड़ा पास बनाना, वरना आपके ग्राफ में बेटा सेम 1 सेंटीमीटर का होगा हमारे पास स्केलिंग। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और यहाँ कहीं 50 होगा बेटा। ठीक है, तो देख लेना आप लोग। ठीक है, नाउ अब बेटा यहाँ पर हम प्लॉटिंग करते हैं कोऑर्डिनेट्स। सेल्स x0 है बेटा और y32 है, तो x0 y32, तो बेटा 30 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो क्या हो गया 0 32। नाउ x5 है y41 है, x5 है y41 है, 40 के ऊपर बेटा थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, और बेटा हमारे पास क्या है 10 और 50, तो 10 बेटा यहाँ पर है, 50 यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, तो मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ, या 10 बेटा यहाँ है, 50 थोड़ा सा ऊपर होगा क्योंकि ग्राफ मैंने थोड़ा अपने हिसाब से बनाया, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो उसको थोड़ा करना आप लोग, फिर दिक्कत आ रही होगी मैं समझ सकता हूँ, बट मैंने अपना प्रोजेक्शन कैमरा का ऐसा कर रखा है कि मेरा यहीं तक आ रहा है। ठीक है, तो और फिर दिक्कत आएगी, तो यहाँ पर बेटा 10,50 है। ठीक है, तो थोड़ा इसको मैनेज कर लेना आप लोग। नो, तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया बेटा। ठीक है, आप ग्राफ को देख सकते हो, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो।
अगर हम बात करें बेटा इसके सेकंड पॉइंट की, तो बोल रहा है हमें टेम्परेचर बताना है इन फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री की वैल्यू, सी की वैल्यू बेटा हमारे पास है 30, ठीक है। अब हमारे पास देखो बेटा, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। मैं ग्राफ रहने देता हूँ। वैसे तो देखो बेटा, आप इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर दोगे। भैया सी हमारे पास 30 है, हमारे पास देखो एफ हमारे एक्स एक्सिस पे बेटा हमारे पास कैसी है ना, तो डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है बेटा। तो अगर आप देख सकते हो कि भाई अगर हमारे पास एक्स हमारे पास क्या है बेटा, आपको सी कितना 30 है, तो सी अगर 30 है बेटा हमारे पास, कुछ आगे होगा तो 30 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, बिकॉज ये लाइन आगे तक जाएगी। तो इससे अच्छा है कि भैया हम ग्राफिकल, अगर आपको समझ में आया तो उसमें पुट करके देख लो। बट अगर हमने सी की जगह 30 पुट किया तो एफ की वैल्यू क्या है, देखो सेकेंड का सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। एफ बेटा देखो 9/5 है, और सी बेटा हमारे पास कितना है 30, ठीक है, और प्लस 32, तो 5 6 30, और 9 बेटा हमारे पास क्या 54 हो जाएगा, प्लस 32, तो आंसर बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 680 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एफ हमारे पास 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा बेटा, अगर सी हमारे पास कितना 30 है। ऐसे थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में देख लो बेटा, वैसे ग्राफिकल भी कर सकते हैं, बट अगर टेम्परेचर इन सी बेटा हमें फाइंड करना है, अगर एफ 95 है तो ठीक है, एफ 95 रख देते हैं बेटा अब, और सी हमें फाइंड करना है तो 9/5 इंटू में सी प्लस 32। तो भाई आपको पता है अगर ये सॉल्व करना आता हो तो प्लस इधर आके माइनस, तो 95 माइनस 32 इजकल टू 9/5 इंटू में सी, तो माइनस करेंगे बेटा 3 आएगा, और ये 63 इजकल टू 9/5 इंटू में सी, 9 on the 9, 9 7 the 63, क्रॉस मल्टीप्लाई तो सी के बेटे कितनी आ जाएगी हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस। बहुत इजी से था बेटा ये। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में लिखना भूल गया हूँ, तो बेटा यहाँ पर इसने बोला है फोर्थ पार्ट में कि अगर मैंने डिग्री एफ 0 लिया है बेटा, तो सी की वैल्यू बताओ, और अगर मैंने सी 0 लिया है तो डिग्री एफ की वैल्यू बताओ। तो आपको क्या करना है, पहले सी को 0 रखना है। अगर सी को 0 रखा तो बेटा एफ कितना आएगा 32, दिख रहा है आपको, कर लेना। और बेटा अगर एफ को 0 रखोगे तो इधर आके -32 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, सी की वैल्यू आ जाएगी। ये भी होमवर्क दे रहा हूं मैं बेटा। एक फोर्थ केस में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, लास्ट फिफ्थ केस क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पर कि क्या कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसपे एफ और सी बराबर होंगे। क्या कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसपे एफ और सी बराबर होंगे। तो इसके लिए बेटा एक चीज बताओ, हमने एज्यूम कर लिया, मान लो कि बराबर होंगे, तो मतलब मैं सी की जगह पुट कर सकता हूँ या फिर सी पुट कर सकता हूँ। तो ठीक है, फिफ्थ पार्ट में कर देता हूँ। मैंने सी को एफ मान, लेट सी इसको एफ मान लिया कि भाई किसी वैल्यू पे सी एफ के बराबर होगी। तो ठीक है, एफ इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 9/5, और सी की जगह बेटा क्या रख दिया एफ रख दिया, प्लस 32। अब वन वेरिएबल का इक्वेशन बन गया। एफ वाले को एक साइड ले आओ, एफ माइनस 9/5f इजक्वल टू में 32। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 1 लेके 1 5 का एलसीएम बेटा क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5f माइनस 9f इजक्वल टू 32, और ये बेटा क्या बच जाएगा हमारे पास -4f अपॉन 5 इजक्वल टू 32। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, कितना हो गया -4f इजक्वल टू में 160, और f के लिए बेटा हमारे पास कितनी आ गई -40। मतलब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बेटा एक ऐसी वैल्यू होगी जब f और c बेटा दोनों के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था बेटा एक्सरसाइज 4.3 का। आई होप ये प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ साइंस समझ में आया होगा आपको। कुछ भी नहीं बेटा, एक हमारे पास एक ऐसी वैल्यू थी जिसमें एफ और सी का रिलेशन था, और क्वेश्चन में ही बोला था बेटा सी को एक्स एक्सिस मान लो और एफ को वाई एक्सिस मान लो। कुछ केसेस दिए थे जो आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो ग्राफ बनने के बाद, और आप न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर ही सकते हो इस तरीके से। तो एक्चुअली मैंने सॉल्यूशन नहीं करवाया अच्छे से बेटा इसमें, बट मैं आपको बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप खुद होमवर्क में करें, बट मैंने ओवरव्यू और लगभग सॉल्यूशन दे ही दिया है, तो आप इससे अच्छे से कर सकते हो। आइए हम अब, क्योंकि एक शॉट में हमें पूरे वीडियो करना है, तो अब लास्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। कॉन्सेप्ट हमने उसका भी बता दिया, बट फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा,
उस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट का। तो मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। क्या ओवरव्यू देना है बेटा वो समझ लो। मैंने आपको बोला था पहले भी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। बेटा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने वो लिखा ax प्लस सी इक्वल टू 0 या मैंने लिखा ax इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है? इसमें बेटा b वाला टर्म या y का वेरिएबल नहीं है, इसमें हमारे पास y या b और c टर्म दोनों में से है ना। तो हमें क्या करना है बेटा, अगर मान लो मैं बोलूं कि इसमें कितने वेरिएबल है 1 वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल है 1 वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल है 2 वेरिएबल, क्या मैं इसको 2 वेरिएबल नहीं बना सकता? क्या मैं इसको 2 वेरिएबल नहीं बना सकता बेटा? किस तरीके से? अगर मैं ax प्लस सी को यहाँ पर क्या कर दूं 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कर दूं, तो क्या 0 इंटू वाई कुछ हो गया बेटा? ये 0 ही है ना, बट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया ना, यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया भाई। हम ये बोलेंगे भैया वाई का कोफिशिएंट क्या है? 0 है, यही ना। तो देखो बच्चों करना क्या है हमें इसमें, सिंपल इस कॉन्सेप्ट को हमारे पास आगे लेके जाना है क्वेश्चनों के लिए। क्वेश्चन में बोला क्या गया हमारे पास क्वेश्चन में, सिंपल कि y इक्वल टू 3 है बेटा, इसको हम 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो और 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो और ग्राफिकल भी इसको बताओ करके, ठीक है बेटा। मैंने क्या करना है, पहले y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर देना ग्राफिकली। हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 3 है बेटा, तो 1 वेरिएबल है बेटा, हमेशा 1 वेरिएबल को मैं क्या करेंगे बेटा, हमेशा 1 वेरिएबल को आप किस पे रिप्रेजेंट करोगे? नंबर 9। चलो ठीक है, जीरो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 है ना। अब y इक्वल टू 3 बेटा, तो यहाँ पर आप y इक्वल टू ये आपने कर दिया किसमें 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट। अब मैं y3 को बेटा अगर 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने की बात करूं तो मुझे बताओ, y हमारे पास क्या है इक्वल टू 3 है, बट मैं इसको अभी मैंने क्या बताया x इंटू में 0 या 0 इंटू में x प्लस y इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ। बट अभी किस में 2 वेरिएबल में आ गया, क्या अभी 2 वेरिएबल में आ गया बेटा? यस। तो हमें 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा ध्यान रखना 1 वेरिएबल को नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं और 2 वेरिएबल को बेटा कार्टेशियन प्लेन या ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है बेटा, तो हमने क्या करना है, x माइनस एक्स वाई माइनस वाई 0। अब क्या करना है बेटा, y इक्वल टू बेटा मान लो अगर ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 है। वैसे तो बेटा आपकी मर्जी, आप सॉल्यूशन निकाल ले कर लो, बट y इक्वल टू 3 है बेटा, तो y इक्वल टू 3 कहाँ पर लाई कर रहा है बेटा हमारे पास? यहाँ पर। तो ये हमेशा बेटा इस तरीके से पैरेलल जाएगा किसके? x एक्सिस के। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना बेटा, कौन सा बता दूं, अगर हमें y गिवन है तो किसके पैरेलल होगा बेटा? x एक्सिस के, और x गिवन होगा बेटा किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस के। ध्यान रखना, इफ y गिवन पैरेलल टू x एक्सिस, देख रहे हो आप, और अगर x एक्सिस गिवन है तो बेटा क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस। मान लो y इक्वल टू 3 होता तो हम इस तरीके से बनाते, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन 2 देख लेते हैं बेटा। हमें 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 का क्या देखना है बेटा? 1 वेरिएबल में सॉल्यूशन किसमें देखना है? 1 वेरिएबल। तो बेटा आप यहाँ पर x वैल्यू निकाल लो, x वैल्यू क्या है बेटा? -9/2 दैट इज -4.5। नंबर 9 पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा इसको। वन टू थ्री फोर -1 -2 -3 -4 -5। अब बेटा -4.5 -4.5 4 और 5 के बीच में होगा बेटा, दैट इज x इज इक्वल टू -4.5। ये बेसिकली हमारा आंसर हो गया फॉर दी 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के लिए बात कर लेते हैं बेटा। 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 फॉर 2 वेरिएबल के लिए। कैसे करेंगे बेटा 2 वेरिएबल के लिए? सिंपल, यहां पर हम क्या करते हैं 2x
प्लस 0 इंटू में y इज प्लस 9 इज इक्वल टू बेटा 0। ठीक, करेक्ट, आ गया। तो अब वैल्यू तो हमारे पास y की क्या रहेगी बेटा, यहाँ पर भी, यहाँ पर बेटा y की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, सिंपल व्हाट, -4.5। तो बेटा इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं 0, ये x है, ये बेटा -x, y -y, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -5, तो सॉरी ये x की वैल्यू है बेटा, ये x की वैल्यू है, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। अब यार देखो यहाँ पे बेटा ये 4 और 5 के बीच में, बट कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया हमने। मैंने बोला ना अगर x गिवन है तो किसके पैरेलल होगा, y के। अब आ गया ना y के, तो बेटा ये हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -4.5। तो भाई ये बेटा हमने आज एक शॉर्ट कुछ लिमिटेड टाइम ऑफ वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, क्लास 9th के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। बेटा अब मैं ये होप करूंगा कि 9th चैप्टर को मैंने पढ़ाने का जो मोटिव था मेरा इस वीडियो में, वो बस ये था कि 10th क्लास के लीनियर इक्वेशन के 3rd चैप्टर को बेटा आप बहुत ही अच्छे से इजीली कर सको, बिकॉज वहां पर भी ग्राफ के सॉल्यूशन निकालना, इनफैक्ट वहां पर आप 2 सॉल्यूशन निकाल लो, आपका काम बन जाएगा। x0 y की वैल्यू, y0 x की वैल्यू, इतना कुछ है भी नहीं, बट ये चीज समझना बहुत जरूरी था बेटा। तो 10th क्लास के बच्चे तो इसको एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ले लें, और 9th क्लास के लिए तो बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो आपके तो मजे हैं। तो इसी के साथ बेटा नेक्स्ट वीडियो के लिए हम रेडी रहते हैं, और तब तक के लिए इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और 9th वालों इसे तो भाई अच्छे से कर लो, आपकी बुक खत्म है। कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए जो 5 स्टार क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तब तक के लिए बेटा बाय, जय हिंद, टेक केयर।